वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे जर्नल एंट्रीज़ का। तो आप देख सकते हो ये एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, ठीक है। एंड बाकी का क्वेश्चन हमारा इस पेज पे है। तो आई होप कि आपके पास ऑलरेडी बुक होगी, बट फिर भी मैं क्वेश्चंस मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको रिकॉर्ड करना। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट तो बनाया हुआ ही है। तो ये क्वेश्चन होता है 2017 का। तो यहाँ पे हम डेट में ईयर पुट कर दें 2017, एंड ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आपके जनवरी में। तो जनवरी 1 का पहला ट्रांजैक्शन है हमारा, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट, ठीक है। हमने क्या किया है, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है और करेंट अकाउंट ओपन किया था। आई थिंक आपको पता ही होगा कि करेंट अकाउंट क्या होता है। नॉर्मली बिजनेसमैन जो अकाउंट मेंटेन करते हैं बैंक के साथ उसको करेंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं बैंक में, इसको जब डिस्कस करेंगे, जब हम इकोनॉमिक्स या बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट ओपन करता है, करेंट अकाउंट ओपन करता है। फिलहाल आपके लिए ये जानना ज़रूरी था, इसको आप जानिए, ठीक है। तो जब भी आप अकाउंट ओपन करोगे तो आप क्या करोगे, पैसा डिपॉजिट करोगे। पैसा कहाँ जाएगा, आपके बैंक में जाएगा। तो हमने ऑलरेडी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का एक वीडियो आपके लिए बना रखा है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो एंट्री बनती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, और मेरे पास से कैश जो हो रहा है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है। तो इसलिए ये एंट्री बनती है जब आप पैसा डिपॉजिट करते हो या अकाउंट ओपन करते हो, सेम चीज़ है ये बात, ठीक है। अमाउंट है आपका 10,000 रुपये। 10,000 आपका यहाँ पे भी हो गया, 10,000 आपका यहाँ पे भी हो गया। ऐसी एंट्रीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी एंट्रीज को हम कहते हैं कि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या है, जिसमें बैंक एंड कैश दोनों ही आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं, अगला ट्रांजेक्शन हमारा थर्ड को हुआ है, गुड सोल्ड फॉर 50,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहाँ पे क्या किए हैं, गुड सेल किया गया है, तो सेल्स अकाउंट ओपन होगा और पैसा क्या किया गया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। तो आप सिंपली क्या करोगे, ये पैसा बैंक में चला जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम ये एंट्री यहाँ पे पास कर लेंगे, ठीक है। सेल्स कितने का, आपका 50,000 रुपये का। हाँ, इसकी आपकी दो ट्रांजैक्शंस या दो एंट्रीज रिकॉर्ड हो सकती थी अगर डेट डिफर करता। मान लो आपको लिखा होता कि गुड सेल हुआ 50,000 का एंड पैसा डिपॉजिट हुआ है बैंक में नेक्स्ट डे, तो फिर यहाँ पे दो एंट्रीज बनानी पड़ती है आपको। कैश जो सेल्स होता है उसकी अलग बनाते हैं, डिपॉजिट की एंट्री अलग बनाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो हमने ये एज्यूम किया कि हमारा सेल्स हुआ है, ठीक है, और पैसा हमने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अगला ट्रांजेक्शन हमारा 7th का है, जो कि है अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब हम बैंक से पैसा विदड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बैंक से आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री पास होती है। कितना हो गया ये, 20,000, ठीक है। बाकी नरेशन क्या बन जाएगा इसका, बीइंग कैश विदड्रॉन, बीइंग कैश विदड्रॉन। आई डोंट थिंक अब आपको प्रॉब्लम्स आती होंगी नरेशंस बनाने में, ठीक है। इनिशियल फेज़ में ऐसा होता है, बट आफ्टर अ वाइल आपको नरेशंस कोई ऐसा बहुत टफ चीज़ नहीं है, आप आराम से इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, जो कि हमारा 10th को, गुड सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स को क्या किया गया है, कैश में बेचा गया है, ठीक है। तो हमारे पास पैसा कैश में आ रहा है, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है आपका 15,000 रुपये, 15,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, अगला ट्रांजेक्शन हमारा 12th का है, विच इज़ अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर से वही जो हमने यहाँ पे अकाउंट ओपन करते टाइम जो पास की थी, वही एंट्री हम फिर वापस से बनाएंगे, बिकॉज कि दोनों ही केस में अकाउंट कैसे ओपन होता है, पैसा डिपॉजिट करके, है ना। तो हमें डिपॉजिट की एंट्री बनानी है, विच इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट हो जाएगी आपकी 12,000 रुपये, 12,000, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा 14th को, विच इज़
गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, परचेजेस किए हुए हैं, तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है गुड्स परचेज करते टाइम, परचेजेस अकाउंट डेबिट, एंड पेमेंट कैसे हो रही है, थ्रू चेक हो रही है, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हो गया आपका 25,000। बस हो गया। तो एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ये, जो भी ट्रांजेक्शन थे हमने इसको पूरा कर लिया है। आप यहाँ पे करेंगे टोटल, रुपीज़ का साइन लगाएंगे एंड अमाउंट फिल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द बुक इसका टोटल आना चाहिए 1,32,000। तो मेक श्योर कि आपका यही अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ और क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। तो अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट से पुट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।